हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम रूबरू हैं डॉक्टर सुमित रॉय के साथ। आज हमें दो बीमारियों के बारे में खासकर जानना है। नंबर 1 ब्रोंकाइटिस और नंबर 2 निमोनिया। हेलो डॉक्टर। हेलो। निमोनिया दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए डेंजरस है। एक जो बच्चे हैं 5 से 15 के बीच में जो हैं वो इसके टारगेट में है। क्यों? इसलिए कि उन लोगों का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कमज़ोर है। दे गेट एक्सपोजर वेरी क्विकली बिकॉज उन लोग स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। जंक फूड लाइफस्टाइल उन लोगों का अलग है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और डस्ट के बहुत ज़्यादा प्रोन है। तो इसलिए उनको इससे डिजीज़ का सीवियरिटी इससे बढ़ता है, अटैक जो है वो ज़्यादा होता है। और अबव 60 के जो लोग हैं उनका डिफेंस मैकेनिज्म और ज़्यादा कमज़ोर होता है और उनको एसोसिएटेड और सारी बीमारियां होती है जिसके कारण उनका डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर हो जाता है और वो दे गेट प्रोन टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और निमोनिया और डायबिटीज़ कॉजिंग मेकिंग द डिजीज़ मोर सीरियस एंड सीवियर। आप डॉक्टर साहब यही कहना चाह रहे हैं ना कि जिनको हाइपरटेंशन है या जो डायबिटिक है उनके लिए ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। बिकॉज हम ये जानते हैं कि डायबिटिक लोगों को बहुत जल्दी रिकवर करने में मुश्किल होता है। एम आई राइट डॉक्टर? यू आर राइट, सर्टेनली। सो और ये ब्रोंकाइटिस में आप क्या कहेंगे? ब्रोंकाइटिस में आप क्या कहेंगे कि आइसक्रीम्स वगैरह अवॉइड करना है बच्चों को? हाँ, बच्चों को आइसक्रीम वगैरह अवॉइड करना है, सैनिटेशन पर ध्यान देना है। उसके अलावा दवाई वगैरह पीरियोडिक रूप से ठीक से लेना है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं उसको लेना है। जब विंटर में ज़्यादा बीमारी फ्लेयर अप कर जाए तो वैसे हालत में सप्रेस करने के लिए कुछ नेबुलाइज़र के स्टीम का इस्तेमाल करना है या इन्हेलर इस्तेमाल करना है, यही सब है। ओके, तो फिर आज बहुत हद तक क्लियर हुआ। तो डॉक्टर साहब आप ये प्रिवेंटिव मेजर के लिए जो है, बीमारियों के प्रिवेंटिव मेजर के लिए एक वैक्सीन आता है न्यूमो 24। उसको 1 और 2 महीना के इंटरवल पर, और अंतिम डोज जो है 6 महीना के इंटरवल पर वैक्सीन है उसको देना पड़ता है। ओके, ये तो बहुत एक्यूट केस में हो गया है ना। और ये हम देखें कि आज हम दो बीमारियों के बारे में जाने डॉक्टर साहब से, एक ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। ये ब्रोंकाइटिस क्या धीरे धीरे निमोनिया की तरफ टर्न होता है डॉक्टर साहब? ये लोग ये सब एक ही ग्रुप का डिजीज़ है तो ये टर्न तो होता ही है। टर्न होता है ना। तो एक बार जब ब्रोंकाइटिस में कोल्ड एंड कफ होता है तभी से प्रिकॉशन लेना चाहिए, है ना? ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और बीमारी के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब इफ पॉसिबल एंड कमेंट। अगले बार हम लोग वाटरबोर्न डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना वैल्यूएबल टाइम दिया पॉडकास्ट के लिए। आशा करती हूँ जब वाटरबोर्न डिजीज़ के लिए आप रेडी हो जाएंगे तो फिर हमें बुला लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। थैंक यू। हाँ फ्रेंड्स, अब हम यहाँ एंड कर रहे हैं, बट अगर आपको बहुत दिक्कत हो तो डॉक्टर साहब इज़ ऑलवेज अवेलेबल। उनका क्लिनिक है केयर हेल्थ सेंटर, कंकड़बाग, PNB बिल्डिंग के प्रेमाइसेस में। आप कभी भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू।